हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग यानी वलय का अभिलक्षण। ठीक है, और इससे जस्ट पहले हमने करा है फील्ड इंटीग्रल डोमेन के बारे में और ऐसे कुछ टॉपिक रिंग से रिलेटेड। तो आज का इस रिंग चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम ये लास्ट टॉपिक के बाद में कुछ एक एग्जाम्पल करवा दूंगी। इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, ये जितना भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी कि हमें सबसे पहले एक रिंग लेनी पड़ेगी। तो रिंग लेते हैं, लेट आर प्लस मल्टीप्लाई, रिंग को इसी से शो करते हैं आर प्लस और मल्टीप्लाई से। तो लेट आर बी अ रिंग, यानी आर एक हम कोई रिंग लेते हैं आर प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर ये एक रिंग है तो फिर वो बोल रहा है इफ देयर एग्जिस्ट a positive integer, if there exists a positive integer n such that n डॉट a इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इसका मीन क्या है। तो पहले समझो कि वो बोल रहे हैं कि अगर आर आपके पास एक रिंग है और उसके अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से एक्सिस्ट करना चाहिए या विद्यमान होना चाहिए जो कि n है, कि n डॉट a इक्वल टू 0। अब इसका मीन क्या है? इसका मीन है कि a को n बार ऐड करना, a को n बार ऐड करना है, यानी n डॉट a का मतलब क्या है? a को n बार ऐड करना है यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि let R be a ring if there exists a positive integer n such that for all such that n dot a equal to 0। और यहाँ पे a क्या है? for all a belongs to R, यानी जितने भी a होंगे यहाँ पर वो सारे के सारे किससे बिलोंग करने चाहिए? जो भी रिंग हमने ली है R प्लस मल्टीप्लाई उससे बिलोंग करने चाहिए। तो बेटा फॉर ऑल a belongs to R। ठीक है, देन जो हमारी रिंग R थी, ठीक है, देन R is said to be finite characteristic of ring, finite characteristic of ring। मतलब ये डेफिनेशन है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक रिंग है और उसके अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर n इस तरीके से एक्सिस्ट कर रहा हो कि n डॉट a इक्वल टू 0 हो जाए और वहाँ पर a है, सारे के सारे a उस रिंग R से बिलोंग करने चाहिए, तो वो जो हमारी रिंग R है वो आपकी क्या हो जाएगी? फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बोल देंगे उसको, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग बोल देंगे, एक ही बात है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका एक, जैसे मैंने क्या कर लिया, एक रिंग ले ली। ठीक है, रिंग ले ली Z4 और इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 0 1 2 and 3। ठीक है, और इसमें मॉड्यूल 4 एलिमेंट है तो मॉड्यूल प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई 4 का लगेगा। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में हमें क्या देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है उसको कितनी बार ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। अब 0 को एक ही बार ऐड करोगे 0 आता है, पर हमें क्या करना है? वो n को यानी उसका सबसे पहले ऑर्डर निकालना है। ठीक है, उसका ऑर्डर वैसे चेक करना है कि उसको जितनी बार ऐड करें 0 आ जाए। अब 0 से तो एक ही बार, वो बोल रहे हैं कि लीस्ट नंबर होना चाहिए, वो ऐसा लीस्ट नंबर जिसको आप ऐड कर दो और 0 आ जाए। तो हमें लीस्ट नंबर चूज करना है। तो 0 को तो एक ही बार ऐड कर रहे हो, अब 1 देखना है। अब 1 के लिए आप क्या करोगे? 1 को एक बार ऐड करोगे नहीं आएगा, 2 बार करोगे तो भी नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 3 बार करोगे 3 आएगा, 4 बार करोगे तो 4 आता है, और 4 का मॉड्यूल 4 है, यानी यहाँ पे मॉड्यूल 4 लिखोगे आप। ठीक है, मॉड्यूल 4 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो 1 को आपने कितनी बार ऐड करा? 4 बार, यानी 1 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ऑर्डर 1 को कितनी बार ऐड करा आपने? 4 बार। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 1 को हमने 4 बार ऐड करा, तो ये हमारा n डॉट a की फॉर्म बन गई कि मैंने 1 को 4 बार ऐड करा, तो ये हो गया n डॉट a, यानी इक्वल टू 0 आया, और ये भी क्या आया हमारे पास? इक्वल टू 0 आया। ये फॉर्म बन रही है n डॉट a की।
ठीक है, कि n डॉट a इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 4, यानी ऐसा लीस्ट इंटीजर, ठीक है, जिसको ऐसा लीस्ट नंबर जिसको आप ऐड कर दो, जितनी बार ऐड करते हो वो उसकी संख्या, यानी कितनी बार ऐड करा वो संख्या ही उसकी क्या होती है, उसका अभिलक्षण होती है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 को मैंने 4 बार ऐड करा, तो जितनी बार ऐड करा वही उसका अभिलक्षण है। तो मैंने कितनी बार ऐड करा, 4 बार ऐड करा, तो वही उसका क्या अभिलक्षण है। 2 को आप 2 ही बार ऐड कर पाओगे, तो और 3 को आप 4 बार ऐड करोगे 12 आता है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तब 0 आता है। तो फिर आपने 3 को कितनी बार ऐड करा, 4 बार, तो 3 का अभिलक्षण में कितना है, 4। तो हमें इन दोनों में से चेक करना है कि कौन लीस्ट है सब में, तो हमें 1 देखना है, 1 देखना और 3 देखना है, या 1 देख लो 3 देख लो, एक ही बात है, हमें तो बाहर वाले नंबर से मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका Z4 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इज 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लीस्ट n इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। ऐसे ऐसे रिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको चेक करने हैं, उसका ऑर्डर निकालना है, जितना उसका ऑर्डर है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 4 था, तो उसका क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं क्या है वो चीज़। वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके का एग्जाम्पल, चलो मैं तो पहले एक चीज़ लिख ही लो, इसका रिमार्क ही ले लो। रिमार्क है कि अगर इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसमें एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, यानी जरूरी नहीं है कि आंसर 0 आ जाए सबसे, ठीक है, हो सकता है हमें मॉड्यूल चेंज हो तो आंसर ना आए। तो बोला अगर इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उस रिंग के अंदर एक्सिस्ट नहीं कर रहा, तो इस तरीके की रिंग को क्या बोल देंगे, 0 कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोल देंगे, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका अभिलक्षण कितना है, 0 है। तो वही लिखूँ मैं यहाँ पे, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर, if no such positive integer exist, यानी इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, then R is said to be zero characteristic, said to be zero characteristic, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। तो इस तरीके की रिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, 0 हो। तो इस तरीके की रिंग्स देखते हैं हम कौन कौन सी होंगी हमारे पास। वो बोल रहे हैं Q प्लस मल्टीप्लाई R प्लस मल्टीप्लाई, जिनका नीचे मॉड्यूल नहीं दिया हो, मॉड्यूल फिक्स नहीं हो, ठीक है, और C प्लस मल्टीप्लाई, और Z भी ले सकते हो, Z प्लस मल्टीप्लाई। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। इन सब के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये याद रखना आपको कि अगर ऐसा उस रिंग के अंदर ऐसा कोई भी n इस तरीके का विद्यमान ना हो, पॉजिटिव इंटीजर विद्यमान ना हो, तो इस तरीके की रिंग हमारी क्या हो जाती है, 0 कैरेक्टरिस्टिक रिंग हो जाती है। और एग्जाम्पल मैंने बता दिए, रिंग ऑफ यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सब का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। अगर पैरामीट्रिक मॉड्यूल हमें दे रखा है तो मॉड्यूल के लिए हम चेक करके निकालेंगे कि उसका अभिलक्षण कितना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैं आपको बता दिया डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए, डेफिनेशन पूछी जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या है, तो अभिलक्षण इसका क्या है। तो बोले आपको एक रिंग लेनी है, अगर उसके अंदर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एक्सिस्ट करना चाहिए n इस तरीके से कि n डॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब a को n बार ऐड करना है, आपको कितनी बार ऐड कर रहे हो, जितनी बार ऐड कर रहे हो वही उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया आपको कि आपने पहले ऑर्डर निकालना सीखा होगा लास्ट प्रीवियस क्लासेस में, कि जितना उसका ऑर्डर होता है वही उसका अभिलक्षण है। तो आपको ऑर्डर निकालना, जो उसका ऑर्डर निकलेगा वही उसका अभिलक्षण है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और वो बोल रहा है अगर इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उस रिंग के अंदर अगर विद्यमान नहीं हो, तो वो बोल रहा है इस तरीके की रिंग को हम क्या बोल देंगे, 0 कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोल देंगे। एग्जाम्पल है Q, R, C एंड Z, इनका अभिलक्षण क्या होता है, 0 होता है।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ही है, पर कैरेक्टरिस्टिक इस बार रिंग का नहीं ले रहे, इस बार ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक हम इंटीग्रल डोमेन का, पूर्णांकीय प्रांत का एंड फील्ड का। ठीक है, तो डेफिनेशन है नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, यानी फील्ड और इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत का कैरेक्टरिस्टिक। डेफिनेशन थोड़ी बहुत मैच खाती है उससे, बस थोड़ा सा ही चेंज है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, दोनों का सेम ही है डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की। वो बोला था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। वो बोल रहा है कि किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक लीस्ट पॉजिटिव नंबर एन होगा। ठीक है, सच दैट, किस तरीके से होगा, सच दैट एन डॉट ई इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसमें क्या होना चाहिए, एन डॉट ई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ई का मतलब क्या है यहाँ पर, उसकी आइडेंटिटी को एन बार ऐड करना, कितनी बार ऐड करते हैं वो डिपेंड करता है, आइडेंटिटी को एन बार ऐड करना। इसका मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिटी को एन बार ऐड करना। तो वो बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन डॉट ई इक्वल टू 0, देन इंटीग्रल और फील्ड को कोई नेम दे दो, इसको दे दो फील्ड इंटीग्रल डोमेन और फील्ड डी। ठीक है, इनको नेम दे दो, देन डी इज सेट टू बी, then n is said to be, characteristic of integral domain and field f से डिनोट कर रही हूँ मैं फील्ड को। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उसमें विद्यमान होना चाहिए कि n डॉट ई इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वहाँ पे n उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटीग्रल डोमेन का और फील्ड का। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे बात तो वही है जो मैंने लिया, बस इसमें एग्जांपल चेंज कर लो थोड़ा सा। एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पर Z7 + 7 और मल्टीप्लाई 7। ये मैंने कोई रिंग ली है जिसके अंदर 7 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, 7 एलिमेंट है तो इंटीजर्स का सेट है, तो 1 ऑब्वियस है कि 1 उसमें एग्जिस्ट करेगा ही। और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, हम यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और ई हमें आइडेंटिटी लेनी है। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पर, 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, 1 आइडेंटिटी के लिए हमें चेक करना है, वो बोल रहा है 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे, 1 को 7 बार ऐड करोगे तभी 0 आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने 1 ले लिया, सेट ले लो आप 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 7 एलिमेंट है +7 और मल्टीप्लाई 7 के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 1 को कितनी बार ऐड करूँगी, 1 को मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ रहा है मेरे पास 7 आ रहा है। या फिर इस तरीके की फॉर्म बनाऊँ तो मैं क्या लिखूंगी 7.1 = 0, इस तरीके से बनेगा क्योंकि उसका 7 ऑर्डर 7 है, जितना उसका ऑर्डर है वही उसका विलक्षण है। तो ये फॉर्म बन रही है इस तरीके की, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 1 है, तो वहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी इस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल जो मैंने लास्ट करवाया। तो अब नेक्स्ट रिमार्क इसका सेम है जो मैंने अभी लास्ट करवा के गई हूँ कि अगर इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसमें विद्यमान नहीं है तो इस तरीके की रिंग को क्या बोल देंगे, जीरो कैरेक्टरिस्टिक रिंग बोल देंगे। और सीधी सी बात है, सेम रिमार्क है जो मैंने लास्ट करवाया कि नो सच इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर देयर एक्सिस्ट देन द रिंग इज कॉल्ड जीरो कैरेक्टरिस्टिक रिंग। ठीक है, जीरो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो इस तरीके से आपको चेक करना है ये। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताती हूँ आपको कि इंटीग्रल डोमेन कैसे चेक करते हैं, फील्ड कैसे चेक करते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये है। अब लास्ट देखो इसका एग्जांपल एक, एग्जांपल
एग्जाम्पल मैंने कोई रिंग ली है जैसे, तो रिंग ले रही हूँ मैं R इक्वल्स टू एलिमेंट ले रही हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, या फिर इतने ले लो, 5 एलिमेंट हो चुके हैं 3 4, तो इसकी एलिमेंट देखो कितने हैं, 5 एलिमेंट, तो इसमें मॉड्यूल लग जाएगा +4 का और मल्टीप्लाई 4 का, ये सॉरी 5 एलिमेंट है ना, तो 5 लगेंगे +5 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इस पे ये अगर आपको ये रिंग गिवन है तो आपको इसमें क्या चेक करना है, वो बोल रहा है प्रूव करो कि ये जो रिंग है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो रिंग आपको दे रखी है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि कम्यूटेटिव रिंग मतलब उसको अबेलियन प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव रिंग और अबेलियन एक ही बात है। अबेलियन ग्रुप के साथ अगर आप उसको कम्यूटेटिव प्रूफ कर देते हो तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग, यानी आपको अबेलियन कंडीशन तो प्रूफ करनी ही करनी है, साथ में कम्यूटेटिव रिंग भी होनी चाहिए वो, ठीक है। और आगे वो और क्या बोल रहे हैं कि अब ये बताओ क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या एक फील्ड है, दोनों में से कोई भी चेक करना है कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लास्ट वाली चेक करनी है कि इसके अंदर इसका विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, इसके अंदर उसका जीरो डिवाइजर विद्यमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करेंगे, उसके बाद चलेंगे इसके इंटीग्रल डोमेन के अंदर। उसने बोला है कि बताओ क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, कि इज इट इंटीग्रल डोमेन और नॉट, ठीक है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैंने एक ही काम बताया हुआ आपको कि सबसे पहले इनकी टेबल्स बनानी होती है, ठीक है। सबसे पहले इनकी टेबल बनानी होती है। अबेलियन चेक करना है तो प्लस के लिए भी चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए भी चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन बोल देते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी प्लस के लिए टेबल बनाते हैं, हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐड कर दो, मॉड्यूल कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 है, तो मॉड्यूल से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 ये हो जाएगा, 5 है तो 0, ठीक है। 6 है तो 1 हो जाएगा, इधर से 3 और 4 6 है तो 1 हो जाएगा, और 5 है ना, 5 है तो 0 हो जाएगा, और 6 है तो 1 हो जाएगा। 12 है, 12 के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 12 नहीं है 7 आएगा, 7 का करोगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 5 है तो 0, ठीक है। 6 है तो 1 7 है तो 2 8 है तो 3, ये हमारी टेबल बन गई है प्लस के लिए, ठीक है। अब बनानी है हमें मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई 5 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 1 2 3 एंड 4, ये 0 2 ये 4 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। रिमाइंडर, ठीक है। 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करोगे नीचे रिमाइंडर 3 बचेगा। इस तरीके से ये 0 ये 3 6 है तो 1, ठीक है। 9 है, 9 के लिए रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4, ठीक है। 12 है, 12 के लिए रिमाइंडर 2, ठीक है। ये 0 4 एज इट इज, यहाँ 1 हो जाएगा, 12 के लिए 2 हो जाएगा, 16 के लिए हो जाएगा 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये टेबल बन चुकी है आपकी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। अब हमें चेक करना है कि क्या ये अबेलियन है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अबेलियन के लिए एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर तो बिल्कुल लगेगी, प्लस में देखना है, ठीक है। प्लस के लिए एसोसिएटिव है, प्लस के लिए कम्यूटेटिव भी है, ये मैंने चेक करना बताया। कम्यूटेटिव कैसे, इस तरीके से 0 1 2 3 जा रहा है, नीचे भी 0 1 2 3 4 जा रहा है, 2 3 4 0, यहाँ पे 2 3 4 0 4 0 1 4 0 1 1 एंड 2 1 एंड 2, इसका मतलब है कम्यूटेटिव है, ठीक है। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव हो गया। अब इसके अंदर चेक करना है कि क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है, 0 जो कि 0 होता है, ठीक है। तो मैंने बोला किस रो के अंदर ये वाली जो हमें गिवन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो फर्स्ट के अंदर ही हो रहे हैं, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है, कौन है, 0 है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स चेक करना है। अब इन्वर्स कैसे चेक करते हैं, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे राउंड कर दिया करो, ठीक है। अब 0 का तो 0 ही बनेगा, और 0 कहाँ है,
यहाँ है, 2 में 0 कहाँ है, यहाँ है, 3 में 0 यहाँ है और 4 में 0 यहाँ है। इसका मतलब इनके सब में सब का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अबेलियन प्रूफ हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कैसे, फर्स्ट लिखेंगे कि r प्लस के लिए प्लस मल्टीप्लाई 5 इज एन अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, एक ही बात है, कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। एंड 0 is the identity element of, and 0 is the identity element, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। अब हम इसका इन्वर्स बता देंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ 0 की लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 एंड 4, इन्वर्स ऑफ 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। 1 का क्या है 0, सॉरी 1 का क्या है 4, 2 का है 3 का है 2 और 4 का है 1, ठीक है। 1 का 4 है, 4 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का 1 है। ये इसके निकल गए हमारे पास इन्वर्स। तो इसका मतलब ये क्या है, +5 के लिए अबेलियन ग्रुप हो गया। अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या होती है कि वो सेमी मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सब में। देखो मल्टीप्लाई के लिए कॉम्पिटेटिव है, 1 2 3 4 जा रहा है, नीचे 1 2 3 4 जा रहा है, 4 1 3 4 1 3 आना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल 3 आएगा। 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8 को 5 से डिवाइड करोगे, नीचे हमारे पास रिमाइंडर 3 ही बचता है। तो यहाँ आएगा आपके पास 3। तो ये आया 4 1 3, नीचे 4 1 3 4 2 एंड 4 2। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव ही चेक करना होता है बेसिकली इसके अंदर, तो बस डायरेक्ट लिख देंगे। और दूसरा ज़्यादा करना चाहो तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेक कर सकते हो। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 बस सेकंड रो के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब 1 को हर जगह राउंड कर लो, इसके इन्वर्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ करोगे तो ये इसका 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो इनके इन्वर्स देख लो, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का 4 है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट लिखेंगे हम इसके अंदर कि r मल्टीप्लाई 5 इज एन सेमी अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो यानी बंटनता का नियम लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लगा देंगे बंटनता का नियम, लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे, सारे पॉजिटिव हैं तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। थर्ड लिख देंगे इफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लो इज ट्रू। बोल रहा है अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है, ठीक है, देन आर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लो आपको पता है प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में चलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे r + 5 मल्टीप्लाई 5 इज अ कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। मतलब सारे के सारे नियम उसमें लग जाए, इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी या अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई वाले टेबल के अंदर देखना होता है। इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन क्या होती है कि a.b = 0 होना चाहिए, उनके अंदर विदाउट जीरो डिवाइस की कंडीशन बता रही हूँ। एक तो उसके अंदर रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव है। रिंग विद यूनिटी के लिए उसके अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के लिए 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होती है इंटीग्रल डोमेन की रिंग विद यूनिटी तत्सम की रिंग होनी चाहिए। तत्सम की रिंग के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कर रहा है। सेकंड कम्यूटेटिव है ही। थर्ड इंटीग्रल डोमेन की विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए
अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो या तो ए 0 या बी 0, दोनों में से कोई एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखो सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इसको लिखेंगे कैसे हम, अगेन बाय टेबल सेकंड, अगेन बाय टेबल सेकंड, वन बिलोंग्स टू आर, मतलब वन जो है उस रिंग आर से बिलोंग कर रहा है, और वन क्या है, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। एंड आर इज ऑल्सो अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिंग विद यूनिटी भी है। और वो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से टेबल सेकंड से कि उसके अंदर क्या है, रिंग को क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब उसमें किसी का भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो सारी की सारी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम, hence R is a इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब R हमारी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव रिंग भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है। बस इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको रिंग विद यूनिटी, और रिंग विद यूनिटी के लिए वन बिलोंग्स टू आर चेक करना पड़ा, जो कि ऑलरेडी है। थर्ड है विदाउट जीरो डिवाइजर, वो हमने चेक करा कि दो ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लाई जीरो हो और उन में से एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो, तो वो भी हमारे पास सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये आर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। वो समझ में आया होगा आपको, दोबारा बता देती हूँ मैं इसको। आपको रिंग दे रखी थी, इसमें एलिमेंट थे 0 1 2 3 एंड 4, मॉड्यूल 5 एलिमेंट है तो 5 का मॉड्यूल रहेगा। वो बताना है कि वो कम्यूटेटिव रिंग है और बताना है क्या वो एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम टेबल्स ही बनानी होती है। फर्स्ट टेबल्स के अंदर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब वो अबेलियन होना चाहिए। तो अबेलियन के लिए क्या, एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव के साथ साथ उसके अंदर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सारी चारों की चारों चीज़ें मैंने आपको चेक करके बताई हैं और उनके इन्वर्स भी बताए हैं। सेकंड कंडीशन है मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेमी के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सारी चीज़ मैंने एग्जिस्ट करवा कर ही मैंने डायरेक्ट लिखा है कि वो एक सेमी अबेलियन ग्रुप। आप लिखना चाहो डिटेल में भी लिख सकते हो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है एंड ऑल। फिर थर्ड कंडीशन है कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा ही, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के अंदर पॉजिटिव पड़े हुए सारे के सारे नंबर्स, तो सब में लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब है कम्यूटेटिव रिंग है। फिर हमें प्रूफ करना था कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें सेकंड टेबल के अंदर देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की थर्ड कंडीशन विदाउट जीरो डिवाइजर की कहती है कि ए डॉट बी यानी मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई वाले टेबल में हमने चेक करा तो विदाउट जीरो डिवाइजर निकला और वन उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो रिंग विद यूनिटी भी है, विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, कम्यूटेटिव भी है। इसका मतलब आर हमारी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट इसके वो कुछ रह गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखोगे, इसके अंदर आपके बुक्स के अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो आप कुछ एग्जांपल्स या खुद की तरफ से आप कोई भी रिंग बनाकर उसको सेट करके देखोगे, प्रूव करके देखोगे क्या वो प्रूव हो रही है, ठीक है। तो रिंग वाला चैप्टर हमारा आज खत्म हो रहा है, ठीक है। रिंग से रिलेटेड मैंने जितने भी टॉपिक्स थे, जितनी भी डेफिनेशंस थी, कॉन्सेप्ट थे, सब मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर पे आएंगे जिसका नेम है हमारा सब रिंग सब फील्ड। तो मतलब इस तरीके से जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि रिंग और फील्ड है, उसी तरीके से सेकंड चैप्टर में उसका सब रिंग और सब फील्ड आ जाएगा। उसकी कंडीशन अलग होंगी, उसकी थ्योरम अलग होंगी, उसकी डेफिनेशंस अलग होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिंग की डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बस मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया, आज डेफिनेशन बताई है कैरेक्टरिस्टिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन करनी ही करनी है अच्छे से, ठीक है। कि जो उसका ऑर्डर है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बस सीधा सा नेम याद रखो कि जो भी उसका ऑर्डर है, और ऑर्डर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो जो उसका ऑर्डर है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये तो था नॉर्मल, अगर किसी रिंग का निकालना हो, अगर हम निकालें किसी भी इंटीग्रल डोमेन का, तो उसके लिए आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करके देखना होता है, तो उसका ऑर्डर कितना निकलता है, जो उसका ऑर्डर होगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर मैंने ये एग्जांपल लिया सिंपल सा, ठीक है। इस एग्जांपल को आपको चेक करना होता है, तो मैंने सारी की सारी कंडीशन पहले करवा चुकी हूँ मैं, तो ये आपको सेम कंडीशंस अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन में तो चेक करते रहना है। इसी तरीके से अगर इसी के अंदर फील्ड पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, दो कंडीशन तो सेम है, रिंग विद यूनिटी की और कम्यूटेटिव की, सॉरी
हाँ कम्यूटेटिव की थर्ड कंडीशन इसकी होती है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। तो मैं इसी में थोड़ा बता देती हूँ कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है, सिर्फ जीरो का नहीं कर रहा, देखो जीरो का नहीं कर रहा, बाकी 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो सबका इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक फील्ड भी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फील्ड भी है। तो अगर इसको फील्ड पूछा जाता तो लिख देते कि हाँ ये एक फील्ड भी। तो इसी तरीके से फील्ड को चेक करना है, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन फील्ड में सेम रहती है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रल डोमेन को चेक करना है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक खत्म है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके सब फील्ड और सब रिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।